Assalamualaikum. It's me Marhama here and I'm here to explain the GCS scale with you guys. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि GCS स्केल मोस्ट कॉमनली एट इमरजेंसी सिचुएशन हेल्थ सेटअप में यूज़ होने वाला स्केल है। मोस्ट कॉमनली जो है ना, जो इनिशियल था तो इनिशियल में जस्ट आफ्टर द हेड इंजरी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नाउ डेज इन एडवांस सिचुएशन द यूज़ इन ऑल दो सिचुएशन के, जिसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो उसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, GCS स्केल को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि डेवलप बाय द ग्रैम टेस्टल एंड बैरन जेजेनेट, दीज आर टू न्यूरोसर्जन के जिन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से थे, स्कॉटलैंड में जो थी। तो 1974 में इन दोनों ने मिलकर जो GCS स्केल था उसको डेवलप कर लिया। फिर पर्पस क्या है कि किस लिए यूज़ होता है, स्टार्टिंग में भी मैंने कह लिया कि पेशेंट की जब लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है ना, या साथ में न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसमें कोई भी इम्पेयर्ड आ जाती है, तो उसकी असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, GCS स्केल यूज़ करते हैं। फिर कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इंटेंसिव केयर यूनिट, तो कॉमनली जो है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। और स्पेसिफिकली जो है ना, जब भी कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, स्ट्रोक कंडीशन या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आ जाए जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो है ना या लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है ना वो अल्टर्ड हो जाती है, तो उसी सिचुएशन में हम GCS स्केल यूज़ करते हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ GCS है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, तो देयर आर 3 कंपोनेंट इन GCS स्केल के जो हम असेस करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट। तो वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज़ द आई ओपनिंग एंड सेकंड वन इज़ द वर्बल रिस्पॉन्स एंड थर्ड वन इज़ द मोटर रिस्पॉन्स। सो जब भी हम ये असेस करते हैं ना, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन हम क्या आई ओपनिंग को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स को वी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोटर रिस्पॉन्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। विद दीज वी हो गया, एस हो गया या आई ओपनिंग, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके सब स्टेजेस में जो क्या आती है, तो वो हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई चेक द आई रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट, और उन्होंने मुझे जो है ना नॉर्मल स्कोरिंग दी कि अप्रोप्रिएट था या स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा था, देन मैं जब लिखूँगी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन तो आई पुटेड आई राइट लाइक दिस कि आई ओपनिंग, देन इंस्टेड ऑफ आई ओपनिंग आई राइट द ई, एंड इफ दिस इज़ नॉर्मल और स्पॉन्टेनियसली उसने जो है ना रिस्पॉन्स दिया, आई ओपनिंग प्रॉपर दिया, देन आई राइट विद द वन न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इस तरह हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। अब आते हैं कि स्कोरिंग जो है ना, इसमें जिस तरह मैंने भी कहा कि हाँ ये 3 कंपोनेंट हो गए, उसको हम इस तरह स्टैंड फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू अब क्या है, तो GCS स्केल जो है ना उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो 3 से लेकर 15 तक है। नॉर्मल जो बिल्कुल फुली अवेक होता है, फुली एक्टिव होता है, फुली अलर्ट होता है, तो वो स्कोर जो है ना 15 हम डॉक्यूमेंट करते हैं। नॉर्मल पर्सन का जो लेवल ऑफ कॉन्शियस होता है तो वो 15 स्टैंड पे होते हैं, 15 न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी होती है। और 3 जो है ना वो लोवेस्ट स्कोर ऑफ द GCS है जो कि डीप कोमा है। तो स्कोरिंग से रिलेटेड जो है ना मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को देना चाहूँगी कि अगर 15 है ना तो हम उसमें उसको क्या कंसिडर करेंगे। अगर 15 पे है वी विल कंसिडर दैट द लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है ना ऑफ अ नॉर्मल पर्सन तो वो 15 है। फिर 14 से लेकर 13 तक जो है ना वो माइल्डली इम्पेयर्ड है कि लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है ना वो माइल्ड कंडीशन पे है। देन फ्रॉम 12 टू 9 या 9 टू 12 जो है ना वो फिर मॉडरेट इम्पेयरमेंट आ गई। एंड आफ्टर दिस द 8, जब भी 8 आ जाए ना या 8 से बिलो आ जाए तो वो पेशेंट जो है ना वो कोमा में होगा। तो 3 टू 8 जो है ना वो क्या है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेवेयर सिचुएशन होती है। फिर कोमा जो है ना वो भी डिफरेंट सब स्टेजेस उसमें होती है कि हाँ ये मॉडरेट कोमा है, ये माइल्ड कोमा है, या ये बिल्कुल सेवेयर कोमा है या डीप कोमा है। तो अगर 3 टू 5 है, 3 टू 5 तो वो हमारे साथ क्या है, वो बिल्कुल डीप कोमा है। और 5 टू 8 जो है ना वो सवियर या मॉडरेट कोमा है। तो दीज आर ऑल द स्कोरिंग ऑफ द GCS स्केल। और हर एक स्कोर जो है ना वो क्या क्या इंडिकेशन हमें देती है, माइल्ड कंडीशन हमें बताता है, मॉडरेट बताता है या सवेयर बताता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्दर जो सब स्टेजेस होती हैं हर एक कंपोनेंट में, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट वन है इज़ द आई ओपनिंग, और उसमें क्या होता है कि सब स्टेजेस उसकी क्या है। फर्स्ट वन इज़ स्पॉन्टेनियस,
अगर पेशेंट जो है ना वो आई ओपनिंग जो है ना खुद ही कर सकता है, या आई जो है ना बिल्कुल विदाउट एनी कमांड, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, विदाउट एनी स्टिमुलस वो अपने आई ओपन और क्लोज़ कर सकता है, तो इट्स मीन कि वो स्पॉन्टेनियस है। और अकॉर्डिंग टू द जीसीएस जो है ना हम उसको कौन सा स्कोर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 4 होगी। अगर पेशेंट जो है ना उसकी आइज़ क्लोज्ड हैं, देन आवाज़ देंगे उसको, जो है ना नेम से कॉल करेंगे या ऐसी कोई आवाज़ देंगे कि जिससे क्या हो जाए कि वो रिस्पॉन्स दे। तो अगर आवाज़ पे जो है ना उसने आई ओपन कर लिया, सही है, तो हम क्या लिखेंगे कि आई ओपनिंग विद वॉइस जो है वो क्या थी, वो 3 थी। फिर थर्ड वन जो है ना, अगर आवाज़ के साथ जो है भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आई ओपन नहीं की, देन हम पेन देंगे। तो पेन के लिए स्पेसिफिक जो है ना एरियाज़ होती हैं कि ट्रेपीजियस जो मसल्स है उस पे देंगे, या इसके अलावा जो सब ऑर्बिटाल है तो उस पे। तो क्या करेंगे कि हम इस एरियाज़ पे जो है ना उनको पेन देंगे। अगर उसके साथ वो अवेक हो जाए और आई ओपन कर ले तो हम फिर लिखेंगे कि हाँ आई ओपन विथ पेन, तो स्कोर जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी होगी तो वो 2 होगी। देन लास्ट वन जो है ना, अगर पेन पे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अब जो है ना हम क्या लिखेंगे कि नो रिस्पॉन्स, तो 1 लिखेंगे। फिर इस वर्बल रिस्पॉन्स तक आते हैं, तो वर्बल रिस्पॉन्स में भी सब स्टेजेस उसकी होती है। ओरिएंटेड मीन कि हम पेशेंट से जो है ना टाइम का पूछेंगे, प्लेस का पूछेंगे, और उसके साथ जो भी रिलेशन में आया होता है तो उसका पूछेंगे कि अगर वो ओरिएंटेड है और अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो नॉर्मल है या सही है तो वो हमें करेक्ट जो है ना जवाब देगा। अगर करेक्ट ना होना, देन अगर करेक्ट हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हम दे देंगे। अगर वो कंफ्यूज हो जाए कि उसे टाइम का पता ना हो, वो उसमें कंफ्यूज हो जाए या इनकरेक्ट बता दे, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो गई। और अगर उन्होंने इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग बता दिए, मीन्स के बिल्कुल जो है ना जो क्वेश्चन हमने किया उसकी जगह कुछ और उन्होंने बता दिया, तो फिर क्या होगा, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू उसके लिए कंसिडर करेंगे। और फिर इनकम्प्रहेंसिबल इस तरह है ना कि जो पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल इस तरह वर्डिंग बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है, जिस तरह वो आवाज़ें जो देते हैं ड्यूरिंग पेन या इन कंडीशन, तो वो फिर क्या होगा, 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए होगी। एंड देन द लास्ट वन, अगर क्या कहते हैं कि मोटर रिस्पॉन्स है, तो मोटर रिस्पॉन्स में क्या है कि ओबे कमांड। तो हम पेशेंट जो है ना उसे बता देंगे कि हाँ हैंड्स जो है ना वो अपवर्ड मूव करो, डाउनवर्ड मूव करो। तो अगर वो हमारे कमांड्स को ओबे कर रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 6 देंगे। अगर लोकलाइज फिर भी वो कमांड को ओबे नहीं कर रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, स्पेसिफिक एरिया पे पेन देंगे, और जिधर भी पेन देंगे अगर उधर तक उन्होंने हैंड को मूव कर लिया, सही है, तो पेन को लोकलाइज़ कर लिया कि हाँ इधर पेन है, उस तक हैंड लेकर गया, तो इट्स मीन कि वो उन्होंने लोकलाइज़ कर लिया, उसको पता है कि कौन से एरिया पे जो है ना मुझे पेन हो रही है। विथड्रावल किया, हमने पेन दिया, जस्ट उसने वाइब्रेशन कर ली, मीन्स कि शेकिंग कर लिया, स्पेसिफिक जो है ना लोकलाइज़ नहीं करके पेन इधर ही है, जस्ट बॉडी को वाइब्रेट कर लिया, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो गई उनके लिए। फिर इसके बाद क्या है कि फ्लेक्शन एबनॉर्मल के पेशेंट जो है ना उसको हम ऐसा पेनफुल स्टिमुलस देंगे जिसकी वजह से वो एबनॉर्मली जो है ना उसकी बॉडी फ्लेक्स हो जाती है, तो वो क्या है, डीसेरेब्रेट है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो गई। इस और नॉर्मली जो है ना पेन के साथ नॉर्मली एक्सटेंड कर लेते हैं बॉडी को, तो वो उसे डीकोर्टिकेट कहते हैं। अगर ये भी नहीं किया, बिल्कुल पैरालाइज पड़ा हुआ है, तो नन है वो हमारे साथ। साइड्स पे अभी लिखा है कि सी इक्वल टू आई क्लोज, जिस तरह मैंने बता दिया कि हाँ नन पे है वो, देन वी विल राइट इन डॉक्यूमेंटेशन द सी। अगर कोई ट्रैक लगा है, कोई ट्यूब लगा है, तो फिर हम इन डॉक्यूमेंटेशन टी लिखेंगे। और जिस तरह ऊपर जो है ना हमने कहा कि हाँ पेशेंट जो है ना उसको हमने वॉइस जो है ना वॉइस दे दी कि हाँ आप आई ओपनिंग के लिए, सही है, और उसने उस पर रिस्पॉन्स दिया, तो हम लिखेंगे कि ई वी, के आई रिस्पॉन्स विद वॉइस। अगर आई रिस्पॉन्स विद तो शेक मीन पेन पर स्टिमुलस दिया, और उसके साथ जो है ना उन्होंने तो पी लिखेंगे। तो ये सारे जो है ना स्ट्रेंड्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, हम लिखते हैं उसके साथ कि इस सिचुएशन पे उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दे दिया था। फिर जो डी कॉर्टिकेट है और डी सेरेब्रेट है, तो डिकोर्टिकेट में क्या होता है कि ये बेसिकली जब कोई भी हेड इंजरी हो जाए ना,
फॉल हो जाए या एनी एबनॉर्मेलिटी अगर इन द ब्रेन, तो उसकी वजह से जो कॉर्टिकल होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो उसके वजह से जो उसका काम होता है नॉर्मल, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स या जो कॉर्टिकोस्पाइन पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, तो वो मूवमेंट में, स्पीकिंग में इसमें हेल्प करता है ना। तो अगर हम पेशेंट को एबनॉर्मल स्टिमुलस दे दें और उसकी बॉडी एबनॉर्मली क्या हो जाए, बिल्कुल एक्सटेंड हो जाए, एबनॉर्मली एक्सटेंड हो जाए ना, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हाँ डिकॉर्टिकेट, जिस तरह पिक्चर में दिया है ना, ये जिस तरह पर्सन जो है ना हगिंग कर रहा होता है, तो इस तरह उसके हैंड्स जो है बिल्कुल एक्सटेंड फ्लेक्स हो चुके होते हैं, और लेग जो है ना वो बिल्कुल एक्सटेंडेड होते हैं, और टोज जो है ना वो बिल्कुल फ्लैंटर फ्लेक्शन की तरफ होते हैं, और जो हैंड्स जो है बिल्कुल कर्ल होते हैं और इस तरह बेंड किए होते हैं। तो ये क्या है, डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग हो गया। सेकंड वन नंबर डिसेरेब्रेट है, कि जिसमें सेरेब्रम जो है ना उसमें कोई भी इम्पेयरमेंट आ जाए, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स हो जाता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो हैंड्स होते हैं ना वो बिल्कुल एडक्टेड होते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, और जो फार्म होता है बिल्कुल सफाइन होता है, विथ कर्ल फिंगर, फिंगर इस तरह कर्ल किए होते हैं। तो ये क्या है, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग उसके हो गए। फिर अब आते हैं ना कि अनप्रोमोटेड आई ओपनिंग, ई फॉर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो कुछ स्टैंड्स यूज़ करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम बस लिख लें कि आई ओपनिंग सारे किस्से वगैरह लिख लें। हम जस्ट लिखेंगे कि ई फोर के पेशेंट जो है ना उन्होंने हमें आई रिस्पॉन्स दिया था, और न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि साथ में हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, स्टैंड विद न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, अगर उन्होंने हमें आई रिस्पॉन्स के वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर रहा है तो ई हो गया, और साथ में ये हो गया कि 4 नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू हमने दे दी। और दूसरे पर अगर उन्होंने स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग नहीं है ना, तो हमने उसे कॉल कर लिया, सही है, कि ओपन यूर आई या एनी नेम से कॉल कर लिया। और तो ई थ्री पर हो गया। और थर्ड वन जो पेन की बात मैंने की कि ट्रेपेजियस स्क्वीज होता है, सब ऑर्बिटाल सुप्रा ऑर्बिटाल प्रेशर जो है ना वो दे दिया। तो उस सिचुएशन में जो है ना अगर उन्होंने आई ओपनिंग कर लिया तो ई2 हो गया, और कोई भी आई रिस्पॉन्स तो ई1 हो गया। क्लिनिकल टिप्स के पिक्चर दिए हुए कि जिस तरह मैंने बता दिया कि पेनपुल रिस्पॉन्स हम जब देंगे तो वह किस तरह। ट्रेपेजियस स्क्वीज हो गया, सब ऑर्बिटाल प्रेशर तो ये इस तरह है। आप लोग पिक्चर में ख़ुद देख सकते हैं कि ट्रेपेजियस जो मसल्स है बिटवीन द शोल्डर एंड द नेक, तो उसको जो है स्क्वीज़ कर लिया। और सब सुप्रा ऑर्बिटाल जो प्रेशर है ना, कि जो अपर आईलिड है उसको अपर की तरफ मूव कर लिया, स्क्वीज़ कर लिया। तो वो क्या है, सुप्रा ऑर्बिटाल पेनपुल स्टिमुलस दे रहे हैं पेशेंट को। फिर रिस्पॉन्स को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही जिस तरह ऊपर हमने आई ओपनिंग में उसके साथ हर एक की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो दी थी, तो इस तरह भी इसमें हर एक की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ओरिएंटेड है तो V5 लिखेंगे, अगर वो जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज है तो वो V4 हो गया, इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग बोल रहा है तो वो V3 हो गया, और बिल्कुल वो जस्ट साउंड दे रहा है तो V2 हो गया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो V1 हो गया। अभी थर्ड वन जो है ना वो मोटर रिस्पॉन्स था, फिर वो भी उसी तरह है कि हमें जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमने कंसिडर किया होता है तो वो उसके साथ लिख लेते हैं। ग्रिफ माई फिंगर मेक अ फिस्ट, तो वही कह रहे कि पेशेंट जो है ना उसको हम बता रहे होते हैं कि आप इस तरह करें। अगर वो हमारे कमांड को ओबे कर रहा है तो फिर हम क्या लिखेंगे, M6, सही है। और अगर कमांड को ओबे नहीं कर रहा है तो हम स्पेसिफिक एरिया पे उसको पेन देंगे, और अगर उस पेन को उसने लोकलाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ माय बॉडी मुझे ये स्टिमुलस या ये कोई अनप्लीजेंट सेंसेशन हो रही है, तो इट्स मीन के पेशेंट ने पेन को लोकलाइज कर लिया। इफ़ नॉट, जस्ट जो है ना उसने फ्लेक्शन ऑफ लिम्स कर लिए या जस्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी कर लिया, तो वो M4 हो गया। फिर M3 एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू द पेन, कि बॉडी एबनॉर्मली फ्लेक्स कर ली, एडक्शन इंटरनल रोटेशन हो गया, जिस तरह हमने कहा कि डी सेरेब्रेट है। और थर्ड वन एक्सटेंशन के बॉडी जो है ना वो सॉरी डी कोर्टिकेट, इस तरह ये डी सेरेब्रेट जो है ना उन्होंने बता दिया था। और फिर M1 है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, तो ये सारा सिचुएशन उसमें है।
अभी हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें हम जीसीएस जो है ना उसको क्लासिफाई करते हैं कुछ स्कोरिंग के बेस पर। तो देयर आर थ्री स्टेजेस या थ्री डिग्रीज स्कोरिंग हम देते हैं। क्या क्या होता है उसमें कि जीसीएस 13 to 15 माइल्ड हेड इंजरी, 9 to 12 मॉडरेट एंड 3 to 8 सेवियर हेड इंजरी। तो अब कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं ना कि वो कौन सा फैक्टर है कि जिसकी वजह से जीसीएस स्केल जो है ना वो क्या हो जाए, कोई भी चेंजेस आ जाती हैं तो वो क्या हो सकती है। पहले के कह रहे कि हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन जो है ना वो बॉडी को नहीं मिल रही है तो एज रिजल्ट क्या होता है कि वो जीसीएस स्केल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो इम्पेयर्ड हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है, डिप्रेस्ड रिस्पायरेटरी ड्राइव है एंड न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है। तो एज रिजल्ट जो है ना हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन द बॉडी आ गई, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और एज रिजल्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है। फॉर परफ्यूजन है कि फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड द ब्रेन वो इम्पेयर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन इन द बॉडी। हाइपोवोलीमिया हो गई, एरिथमियाज हो गया, सेप्सिस हो गया, उसकी वजह से लो फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड द ब्रेन जा रही होती है तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। मेटाबॉलिक में एबनॉर्मेलिटी हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरनेट्रीमिया, दीज आर ऑल सिचुएशंस व्हिच हैव इम्पैक्टेड द एक्टिविटी और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। एंड इंटॉक्सिकेशन के ड्रग ओवरडोज हो गया, अल्कोहल एक्सेस, कार्बन मोनोक्साइड और न्यूरोलॉजिकल रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जिस तरह हमने बता दिया कि हाँ फॉर एग्जांपल कोई भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया, स्ट्रोक हो गया, हेमरेज, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस या हेड इंजरी हो गई, उसकी वजह से कॉन्शियस लेवल जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स के जिसकी वजह से कॉन्शियस लेवल जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है और हम वो जीसीएस के में फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ फैक्टर इस तरह बता रही हूँ कि जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है, सही है, और वो हॉस्पिटल सेटअप में आ गया, लेकिन हम ये जो नॉर्मल आई ओपनिंग ये वगैरह चेक करते हैं कि हाँ अगर पेशेंट इसके साथ आया हुआ है तो ये है, इसके साथ आए हुए तो ये है। तो अगर आई ओपनिंग पेशेंट को कोई ऐसी डिसऑर्डर ऑफ आई है, मीन्स जिस तरह वो जो हमने डिजीज़ में पढ़ा था कि जिसमें ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स होते हैं, या कोई ऐसी डिजीज़ है कि जिसकी वजह से कंटिन्यूसली उसके आई ओपन होते हैं, वो क्लोज ही नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में फिर हम जीसीएस जब चेक करेंगे तो किस तरह करेंगे। इस तरह वर्बल रिस्पॉन्स हो गया, फॉर एग्जांपल पेशेंट है, वो कोई बैरियर ऑफ लैंग्वेज है कि उसका अलग लैंग्वेज है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का अलग, उसकी वजह से वो सही आपका कमांड जो है ना आप जो बता रहे हो वो गेट नहीं कर पा रहा है। तो एज रिजल्ट जो है ना फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल वो डीप है, वो सुन नहीं सकता, उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई सर्जरी हो चुकी होती है। वर्बल रिस्पॉन्स इस तरह है कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रैक ट्यूब वगैरह लगा है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं बता रहा है, या इसके अलावा एपेजिया है कि लैंग्वेज जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। इसके अलावा डिसार्थिया कि वो जो इनकम्प्रहेंसिबल वर्ड्स के जो हकलाता हो, सही से नहीं बोल रहा हो, या वो साउंड्स ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो उस सिचुएशन में जो है ना हम क्या करेंगे, मोटर रिस्पॉन्स में फॉर एग्जांपल कोई न्यूरोपैथी है, पेन की तरफ स्टिमुलस बॉडी नहीं दे रही है, या इसके अलावा कोई सेडेटिव हमने दिए हुए हैं, इस तरह सेडेटिव के जिसकी वजह से जो है ना बॉडी मूवमेंट जो है ना वो सप्रेस हो चुकी है, वो होती है। तो ऐसे सिचुएशन जो है ना उसको हम असेस करेंगे बिफोर चेकिंग ऑफ जीसीएस स्केल। तो अगर इस तरह सिचुएशन है ना तो हम उस कंडीशन में स्कोर नहीं देंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, क्या लिखेंगे, एंटी नॉट टेस्टेबल, कि ये चेक नहीं किया हुआ है। क्योंकि जब हम ये स्कोरिंग देंगे, फॉर एग्जांपल पेशेंट को वो डिसऑर्डर है और जीसीएस हमने कर लिया कि हाँ बस ये डिसऑर्डर है लेकिन इसका तो ये नॉर्मल होगा, 4 दे देंगे, नो, क्योंकि ये फिर जब हम ओवरऑल सम ऑफ ऑल स्कोरिंग करते हैं तो वो हमारे साथ नॉर्मल देता है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आई ओपनिंग है, उसमें वो सारे फैक्टर जो मैंने बता दिए कि हाँ ये डिसऑर्डर है आई का, सही है, अगर वो डिसऑर्डर हो उसमें
सही है। तो उस सिचुएशन में हम स्कोरिंग नॉर्मल नहीं देते, उसमें हम लिखते हैं कि एंटी, नॉट टेस्टेबल, क्योंकि स्कोरिंग जब कैलकुलेट करते हैं फिर वो हमारे साथ एरर आ जाती है उसमें, तो एंटी लिख लेंगे। वर्बल रिस्पॉन्स, बाकी जो वर्बल और मोटर है वो परफॉर्म कर लेंगे। सेम लाइक दिस फॉर ऑल द फैक्टर्स, जो हर एक फैक्टर होता है जिसमें जो जो फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर लिए, तो उस फैक्टर्स जो है ना उसको हम कंसिडर करेंगे साथ में। सेम मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि रिसेंटली जो है ना मेरी ड्यूटी थी, उधर एक पेशेंट था, तो वो बिल्कुल इस तरह था ना कि उसकी कॉन्शियस लेवल वो बिल्कुल सही थी। इवन वो बिल्कुल उसकी आई ओपनिंग नहीं हो रही थी, जस्ट ओपन थी, उससे टेयर्स आ रहे थे। और इसके अलावा अपर लिम्स जो है ना वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे होते, बस एक्सटेंड थे। और जो लोअर लिम थे ना वो एक्सटेंड कर सकती लेकिन दोबारा फ्लेक्स नहीं कर सकती थी। और साथ में जो है ना इसके अलावा जो मूवमेंट है, मोटर रिस्पॉन्स, तो उसका इस तरह हो गया। सही है। वर्बल रिस्पॉन्स इस तरह था ना कि वो बिल्कुल वॉइस उसकी गायब हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी। और आई ओपनिंग तो जो डॉक्यूमेंटेशन था ना उसमें उसका क्या था कि जीसीएस जो है ना उसका नॉर्मल था। तो अब हम जो है ना सोच रहे थे कि हाँ पेशेंट जो है ना उसकी मोटर रिस्पॉन्स भी इम्पेयर्ड है, वर्बल रिस्पॉन्स भी इम्पेयर्ड है, आई ओपनिंग जो है ना वो भी इम्पेयर्ड है, तो फिर हमने जीसीएस स्केल जो है ना वो नॉर्मली क्यों डॉक्यूमेंट किया है। तो वो सारे फैक्टर्स उसके साथ थे, इसलिए जो है ना हमने जीसीएस स्केल जो है ना वो नॉर्मल कर लिया। लेकिन इस तरह होता नहीं, उधर इस तरह था, तो हम क्या लिखते हैं, एंटी लिखते हैं इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, कि हाँ ये सिचुएशन था, एक किसी और डिसऑर्डर की वजह से ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जीसीएस हमारे साथ ये सारा है आ रहा है। तो होप आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझ आ रही होती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों को और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। सो बी द बेस्ट एंड स्टिल इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल।